हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार साहब है। मैं आप लोग के लिए लक्ष्य कोचिंग सेंटर के माध्यम से न्यू सीजेड फाउंडेशन बैच 2023 लेकर के आ रहा हूँ। लक्ष्य कोचिंग सेंटर, आप लोग मेरा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, देसरी, वैशाली। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9608508600। तो दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर का मूल मंत्र जो है, आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए सीटेट में कितने मार्क्स के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसमें कितना मतलब हम लोग को लाना है, वो सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। तो कहा जाता है हमारे पास सीमित ही मतलब सीट है और आप जल्द से अपना बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सीटेट में दो पेपर हमने कल जैसा कि बताया, सीटेट का जो पेपर होता है वो आपका दो होता है, पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात पेपर 2। दोनों के दोनों जो है 150 अंक के पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स ईच। तो मैं आप लोग को बता दूं क्या कि 150 मार्क्स जो पूछे जाते हैं, इसमें आपका 5 कैटेगरी होता है। मींस देयर आर 5 टॉपिक्स, देयर आर 5 मतलब यू में से सब्जेक्ट। जैसे आपका गौर से देखा जाए तो ईवीएस होता है, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। एनवायरमेंटल साइंस मींस इसमें साइंस और प्लस सोशल साइंस इंक्लूडेड होता है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो मेन आता है आपका, वो आता है सीडीपी, दैट्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान। और इसमें आप लोग कहते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र। अगला आपका कैटेगरी आता है मैथमेटिक्स का। अगला फिर आता है आपके पास जो मेन माने जाते हैं वो लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। याद रखें, ये दोनों के दोनों लैंग्वेज आपके अलग होने चाहिए। आज पहले पेपर पर हम लोग पूरा अच्छा तरह से डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पहले पेपर में ही 75 मार्क्स जो आपका आता है, वो लगभग मींस अप्रोक्सीमेटली पेडागोजी ही होती है। पेडागोजी मींस क्या कि अगर ईवीएस की अगर बात किया जाए तो ईवीएस आपका 30 मार्क्स का, सीडीपी भी आपका 30 मार्क्स का, मैथ भी आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज पेपर बोथ आर ऑफ 30 मार्क्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्या कि इस 30 मार्क्स में जो आता है वो 50 मार्क्स जो आपका आता है वो स्टैटिक होता है, और 15 जो होते हैं 15 मार्क्स जो होता है वो स्टैटिक होता है, और 15 मार्क्स जो होता है वो आउट ऑफ स्टेट मतलब पेडागोजी के होते हैं। मींस क्या, आपको इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड मिल करके एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि मेरा दिया गया आंसर में से कौन सा करेक्ट है। आप लोग मतलब इसमें अगर गौर से एक बात किया जाए तो 70 मार्क्स जो आपका आता है वो स्टैटिक आता है। मींस क्या कि 50 मार्क्स जो आपके आते हैं वो रिलेवेंट टू द हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्लास, आप समझिए क्या कि एवरेज ऑन एन एवरेज क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बीच में आता है। सीडीपी जो आपके आते हैं उसमें हम लोग जब मेन कोर्स में आएंगे तो आपको बता दें क्या कि सीडीपी में भी आपका 15 मार्क्स जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव में ही देखा जाएगा। हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे 50 मार्क्स, और इसका मतलब इसे सीडीपी का जो आता है आपका स्टैटिक थ्योरी से आता है। आपको बता दिया जाए मैथ के सर भी मतलब आपको बताएंगे क्या कि 15 मार्क्स जो आता है वो पेडागोजी का ही होता है और 15 मार्क्स जो होता है वो स्टैटिक का होता है। अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सीटेट जो है काफी आसान और काफी समंजस मतलब इसे आपका एग्जामिनेशन है।
आप अगर ओवरऑल अगर एक तरह से बताया जाए क्या कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आपको जो है सीटेट तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, सॉरी सीटेट क्लियर तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं क्या कि सीटेट का मेन मूल मंत्र जो होता है कि आप टीचर कैसे होंगे वो इस पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आते हैं सेकेंड पेपर के मतलब में। तो सेकेंड पेपर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सेकेंड पेपर आपका जो है वो टूट जाता है ये भी दो भाग में। मीन्स क्या, अगर ऐसे अगर बात किया जाए तो 5 पार्ट होता ही होता है। हम 5 पार्ट आपको मतलब से बताते हैं। सबसे पहला आपका आता है मैथमेटिक्स, यदि और मैथमेटिक्स और साइंस, यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको ओवरऑल मतलब 30 मार्क्स साइंस के और 30 मार्क्स एसएसटी, सॉरी 30 मार्क्स जो आपका आएगा वो 30 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। इसमें सीडीपी आपका फिर 30 मार्क्स का गेन खेलता है। साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर आपके 1 और यहाँ भी लैंग्वेज पेपर आपका 2 होता है, ध्यान रखें। इस लैंग्वेज पेपर में अगर गौर से देखा जाए, हम आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन लैंग्वेज पेपर का गौर से दिक्कत से देखा जाए ये दोनों बोथ अगर डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने इसको अगर इंग्लिश लिया है तो इट में भी हिंदी, आपने अगर इसको हिंदी लिया है तो ये आपका इंग्लिश भी हो सकता है। ये आपका इंग्लिश भी हो सकता है। अगर आपने इसको इंग्लिश लिया है तो ये आप संस्कृत भी बना सकता है। मीन्स क्या, ये कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है। मीन्स क्या, ओवरऑल ये आपका 60 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स और ये भी 30 मार्क्स, ओवरऑल आपके 50 मार्क्स आएंगे। आदि मतलब इसे के पूछे जाते हैं। आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ईबीएस कैटेगरी से, सॉरी मतलब इसे आपका ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के मतलब बिलोंग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 लाने होते हैं केवल बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 82 मार्क्स जो है वो एफिशिएंट माना जाता है। ध्यान रखें, चूंकि यह सीटेट जो होती है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। मीन्स क्या कि आपके स्टेट में ये डिसीजन चलता है कि आप ईबीसी है या जो भी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपके स्टेट बोर्ड से माना जाता है। अगर आप जो है ईबीसी यहाँ पर है बिहार में है और आप दूसरे स्टेट में अगर जाकर के मतलब इसे क्वालिफाइड करना चाहते हैं फॉर बहुत सारे एग्जाम जैसे DSSB देख लीजिए, आप गौर से तरह से देखा जाए क्या केवीएस का देख लीजिए, आप एनवीएस देख लीजिए, तो आप दूसरे स्टेट में जो है दूसरे स्टेट के लिए जो है आप मतलब इसे जनरल ही माने जाइएगा। तो खैर दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में और भी ढेर सारी बातें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।